नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं एक विषय लेकर। लेकिन आज मैं किसी चुनाव और किसी दूसरे मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की बात करना चाहता हूं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग खुलेआम उठी है। ये बहुत ज़बरदस्त मांग उठी है और इसको उठाया है पाकिस्तान के एक सियासी जमात है जिसका नाम है जमीयत उलमाए पाकिस्तान के नेता ओवैस नूरानी ने इस मांग को उठाया है। पीडीएम का जो जलसा क्वेटा में हुआ, पहले गुजरावाला में जलसा हुआ, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की, भारी संख्या में। इतिहास में इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई। गुजरावाला में जो जलसा था, उसके बाद कराची, वहाँ भी भारी तादाद में लोग आए क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। फिर उसके बाद एक जलसा हुआ है क्वेटा में 24 तारीख को, और इस जलसे में बहुत ही ऐसी इन्फ्लेमेटरी स्पीच दी गई। और सबसे बड़ी बात है कि फ़ौज को तो लपेटा ही गया, पाकिस्तान की फ़ौज, और कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ और जनरल फैज़ हमीद जो कि आईएसआई के चीफ हैं, उनकी लान तान की गई बहुत बुरी तरह। नवाज शरीफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंदन से संबोधित किया और फौज पर निशाना साधा, आईएसआई के चीफ पर निशाना साधा, और लोग जज्बात में आ गए। उसके बाद जो ओवैस नूरानी खड़े हुए बोलने के लिए, और उन्होंने जिस तरह की बातें कही, उससे ऐसा लगा कि पाकिस्तान में हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं या बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तान सिविल वॉर की ओर पहुंच चुका है। बहुत जल्द ही पाकिस्तान में गृह युद्ध आपको देखने को मिल सकता है। आज़ाद बलूचिस्तान की मांग ओवैस नूरानी ने कही, और उसने कहा कि हमारे संसाधनों पर डाका डाला जा रहा है। चीनी यहाँ आकर, चीन के लोग यहाँ एक्टिव हैं और यहाँ दोहन कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का, और हमको उसका कुछ नहीं मिलता है। ग्वादर बंदरगाह में पूरी तरह चीन का कब्जा है और हमारे लोगों को गायब किया जा रहा है। मिसिंग पर्सन्स का मुद्दा उठाया गया। लाखों बलोच लोगों को अब तक मार दिया गया है, आईएसआई और उसके आर्मी द्वारा उनको मारकर फेंक दिया गया है। मैं आपको बताता हूं कि बलूचिस्तान में होता भी ये भी है कि जुल्म की ये इंतहा है पाकिस्तान में, कि अगर शक के आधार पर अगर किसी को लगे कि बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहा है, तो वो चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, कोई हो, उसको उठा लेती है फौज, और उसके खिलाफ बहुत बेइंतहा उसके खिलाफ उस पर जुल्म उठाए जाते हैं। उसको तकरीबन मार डाला जाता है, गायब कर दिया जाता है, और यहाँ तक होता है कि उसको हेलीकॉप्टर में बैठाकर 2000 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया जाता है। उसके बाद उसकी लाश मिलती है। तो ये पाकिस्तान में अब तक होता आया है। इसको लेकर बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है। बलूचिस्तान के बारे में मैं बताता हूँ आपको। बलूचिस्तान कभी जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो उस वक्त ये इसमें 4 स्टेट हुआ करते थे। उसमें से एक कलात भी था, ठीक है। तो वो कलात जो है, वो 11 अगस्त 1947 को कलात ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बाकी हिस्से तो पाकिस्तान में मिल गए, लेकिन कलात को नहीं। कलात इसके साथ विलय के लिए तैयार नहीं हुआ था पाकिस्तान में, तो उसने समझौता नहीं किया। इसलिए जिन्ना की जो फौज थी, उसने, मोहम्मद अली जिन्ना की, उस समय उसने कलात पर जाकर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, जिसको हम बलूचिस्तान कहते हैं। और बलूचिस्तान के इस हिस्से की राजधानी है क्वेटा। 1948 में पाकिस्तान की फ़ौज ने जबरन बंदूक के बल पर कब्जा किया वहाँ के लोगों पर। और आपको मालूम होगा कि परवेज़ मुशर्रफ के शासनकाल में बहुत पॉपुलर लीडर हुआ करते थे बलूचिस्तान के, नवाब अकबर बुख्ती। उनके घर पर टैंक चढ़ा दिया गया, उन पर गोला बारूद मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लगातार अशांति है, मूवमेंट खड़ा हुआ है, लोग अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के पंजे से आज़ाद होने के लिए छटपटा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने शुभकामना संदेश भेजा था 15 अगस्त को, कुछ साल पहले, और प्रधानमंत्री के नाम उन्होंने एक संदेश भेजा था, तो उन्होंने उसका जिक्र भी किया था। बहरहाल अब ये हो रहा है कि देखिए, पाकिस्तान में बहुत ही बुरी स्थिति है फिलहाल। एक तरह से कहा जाए, कराची में अफरा तफरी है। जो घटना पाकिस्तान में हुई, जिसमें कि मरियम नवाज़ और उनके पति को एक होटल में सुबह के वक्त जो है जबरन उठा लिया गया था, उनके पति को। उसके बाद वहाँ बुरे हालात हैं और तोड़ फोड़, आगजनी का माहौल है पाकिस्तान में। आज़ादी की मांग की जा रही है। फौज, इमरान खान से कहा जा रहा है कि आप जाइए, गो नियाजी के नारे लगाए जा रहे हैं।
लेकिन पाकिस्तान फिर भी कर क्या रहा है, इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर रहा है और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये सब भारत के इशारे पर किया जा रहा है। कुछ लोग भारतीय एजेंसियों के साथ मिले हुए, इस तरह की बात कहकर वो मुद्दे को डाइवर्ट कर रहा है, अपनी जनता का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है पूरी स्पीच में। देखिए ये जो मूवमेंट खड़ा हुआ, ये दरअसल नवाज शरीफ की वजह से खड़ा हुआ। लेकिन हाँ, मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि जब ये जलसा हुआ है क्वेटा में और जब बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग उठाई है ओवैस नूरानी ने, तो क्योंकि वो इस 11 लोगों का 11 पार्टियों का मूवमेंट है ना, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और JUI नहीं, मौलाना फजलुर रहमान की जो पार्टी है, ये 3 पार्टियां तो मेन है। इसके अलावा इसमें 11 पार्टियां भी शामिल है। ये 11 पार्टियों का मूवमेंट है और इसमें जब ओवैस नूरानी ने बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग उठाई तो बहुत सारे लोगों को सांप सूंघ गया। ये राजनीतिक पार्टियां खासतौर से, क्योंकि नवाज शरीफ ने ये ज़रूर कहा कि हमें बलूचिस्तान में जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसका हमें एहसास है, हम जानते हैं। लोग मिसिंग पर्सनस का मुद्दा है, लोगों को जिस तरह से गायब किया जा रहा है। लेकिन नवाज शरीफ कभी ये नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान को आज़ाद किया जाए, न वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह सकती, न वो मुस्लिम लीग नवाज कह सकती, न वो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी कह सकती। हालांकि उनकी सिंपैथी है इनके साथ, लेकिन ये नहीं। तो ओवैस नूरानी का जो भाषण था उसके बाद एक खामोशी सी छा गई वहाँ पर कि आखिर इस आदमी ने कह क्या दिया। और ये एक बहुत बड़ा, देखिए अब उनकी जान भी खतरे में है। सीधी बात यह है कि वहाँ अगर कोई देखो, पाकिस्तान की आर्मी जो है ना और वहाँ की SI बलूचिस्तान के मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहती है। मीडिया पर तो बलूचिस्तान को ब्लैकआउट ही किया गया है पूरी तरह से, उसकी कोई खबर क्या हो रहा है वहाँ कुछ बताया नहीं जाता। कितने लोग मारे जा चुके, लाखों लोग मार दिए गए फौज की ओर से, कोई चर्चा नहीं होती। अगर आप बलूचिस्तान की बात करेंगे तो आपको बैन कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, कोई नहीं करता है, सबको अपनी जान का वहाँ पर अपनी जान प्यारी होती है। तो एक बड़ी इंतशार है वहाँ पर, एक बहुत ही बेचैनी है पाकिस्तान के अंदर। लगता ये है कि ये पाकिस्तान फिर से एक बार बिखराव की ओर है। 1971 में जो हुआ वो पाकिस्तान की ओर से ही किया गया, पाकिस्तान ने वही किया। देखिए बलूचिस्तान, देखिए 1971 में जो पाकिस्तान में हुआ उसके लिए पाकिस्तान के हुक्मरान जिम्मेदार हैं, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। ये उन्हीं की गलतियां हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ। और बलूचिस्तान में भी जो जुल्म की इंतहा हो रही है उसके बाद ऐसा लगता है कि एक न एक दिन बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग मुल्क बनेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।